नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कैसे हैं आप लोग? और सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो शेयर करेंगे, इसको साझा करेंगे, अपने कमेंट और रिएक्शंस भी देंगे। लेकिन आज दरअसल कई बयान हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो ये है कि राज्य के भीतर आईएएस अधिकारियों की मनमानी या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मनमानी को लेकर आपने देखा कि कई ऐसे मंत्री हैं जो फिलहाल खुलकर मुखर होकर आमने सामने हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रताप सिंह खाचरियावास या फिर कहा जाए कि महेश जोशी के बीच में जो वार पलटवार का दौर चल रहा। महेश जोशी कहते हैं कि हमारे विभाग में सब कुछ हमारे कमांड में होता है, जो कहता हूं वही होता है। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो अधिकारी मनमानी करते हैं और उनकी जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो मुख्यमंत्री न लिखे बल्कि मंत्रियों को उसके अधिकार दें, और मंत्री को अधिकार मिलेगा तो मंत्री के सुनेंगे भी अधिकारी और मंत्री उनको ठीक भी कर देंगे। इस बात को लेकर उन्होंने बड़ी जोरों शोरों से बात की। इस पूरे मामले पर दिव्या मत्रेना ने अपने रिएक्शन दिए, लेकिन आज चर्चा इस पर नहीं। चर्चा इस पर होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान है कि जो लोग भी राजनीति में आते हैं वो बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। मतलब वो एक तरह से आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और जाहिर सी बात है कि राजनीति में जो भी होता है, राजनेता आता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे बड़े पदों पर बैठा हो, उसकी हमेशा ये महत्वाकांक्षा उम्मीदें होती हैं कि वो जनता की सेवा बड़े पैमाने पर कर सके और बड़े बड़े पदों पर रहे ताकि देश दुनिया उनको पहचान सके और एक नाम हो। अशोक गहलोत जब इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, और आपको याद होगा कि संघर्षों का वो दौर, ऐसे ही उनको जादूगर नहीं कहा जाता है। पहले इनके पिता जादू दिखाते थे, अशोक गहलोत ने भी कुछ दिन जादूगरी की, जादू दिखाया था। उसके बाद जब राजनीति में आए तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स के जादूगर कहे गए, और उसके बाद आज तक उनको राजस्थान के भीतर कोई पटखनी दे नहीं पाया। लेकिन सवाल यह है कि अब नई जनरेशन, नई पीढ़ी आगे आ रही है। सचिन पायलट इस उम्र में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं और अच्छा काम कर चुके हैं। और उनकी जो पहचान है या पूछ है पूरे हिंदुस्तान के भीतर होती है, अप्रॉक्स में राजस्थान। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने इसके पहले भी कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके भी दिन अच्छे आ जाएंगे। लेकिन उस दिन जब प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी तो उसको लेकर भी दरअसल कई सवाल थे। उसको लेकर भी कई सवाल थे, और उन सवालों को लेकर दरअसल आपको बता दें कि अब ये है कि अशोक गहलोत ने दोबारा कहा है कि जो लोग महत्वाकांक्षी है, पॉलिटिक्स में महत्वाकांक्षा जरूरी होती है लेकिन संयम रखना पड़ता है। सचिन पायलट को लेकर उनके कार्यकर्ता कह रहे कितना संयम। 4 साल पहले संयम रखा तो आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली, और 4 साल बाद भी अगर संयम रखेंगे तो अब कुछ नहीं मिलेगा उनके हाथों में। क्या ये सच है? आपको भी लगता है? और अगर लगता है तो हाँ बताइए, अगर नहीं लगता है तो जो अब सचिन पायलट जिस तरीके से पहली दफा मुखर होकर उन्होंने बयान दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलाम नबी आजाद की तरह अशोक गहलोत भी हो जाएं, और जो कश्मीर में देखा गया या कांग्रेस में जो एक तरह से कमजोर करने की कोशिश की गई कांग्रेस को, वैसी परिस्थितियां राजस्थान में ना हो जाए। ये आकलन करने के हिसाब से बड़ी बात है। लेकिन अशोक गहलोत के अब तक जितना भी पॉलिटिकल मूवमेंट रहा है इसको लेकर सबसे बेहतर एक तरह से समन्वय की बातें सामने आई हैं। लेकिन क्या वाकई में इस कमेंट पर आपको भी लगता है कि जो सचिन पायलट ने कहा वो सही है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी।